शांति। 21 जनवरी 71 की मुरली। मुरली का टाइटल है अब नहीं तो कब नहीं। इस मुरली के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। तो बाबा ने कहा कि हर एक बच्चा ऊंच से ऊंच भाग्य बनाए, ये बाबा की शुभ भावना है हर एक के लिए, हमारे लिए। और वर्तमान समय दाता के रूप में वरदान देने के लिए आए हुए होते भी हर एक आत्मा यथा योग्य योग तथा शक्ति वरदाता से वरदान प्राप्त करती रहती। इस समय को विशेष वरदान है सर्व आत्माओं को वरदान प्राप्त कराने का। तो इस समय को विशेष क्या है, वरदान। हमें क्या है, सर्व आत्माओं को वरदान प्राप्त कराने का। तो हम जो चाहे है ना, तो कितना हम कैच कर सकते हैं उतना हम भरपूर हो सकते हैं। तो ये अलौकिक मिलन बहुत थोड़े से पद्मापदम भाग्यशाली आत्माओं का ही होता है, सभी का नहीं होता। परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं ना, कोटों में कोई कोई में भी कोई पद्मापदम भाग्यशाली बनते। और ये कितनी ना खुशी की, नशे की, उमंग उत्साह की बात है कि हमारा नंबर उसमें है। तो संपर्क में बाद में, संपर्क के बाद संबंध में आना, संबंध से क्या होती है, श्रेष्ठ प्राप्ति। तो पहले परिचय, संपर्क, फिर संबंध, संबंध से प्राप्ति, प्यार। तो दो शब्द सदैव याद रखना, स्वयं और दूसरा संयम। तो समय, तो अगर स्वयं को और दूसरा समय को याद रखते रहेंगे तो इस जीवन में अनेक जन्मों के लिए श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हैं। तो क्या होगा, हम अभी ये थोड़ा सा हम संगम युग का समय बचा है, हम वरदानों से बाबा के कैच करके अनेक जन्मों का, पूरे आने वाले कल्प का, 84 जन्मों का श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हैं। फिर राज्यपाल तथा उनकी युगल से बाबा ने मुलाकात की, पूछा अपने असली घर में आए हो। और असली घर में जैसे हमारा, हाँ, असली घर यहाँ पर टेम्पररी एड्रेस परम क्या है हमारा, मधुबन, और परमानेंट एड्रेस परम धाम, शांति धाम। तो जैसे घर के लिए बाबा ने क्या कहा कि शरीर निर्वाह की छुट्टी से ऑफ होने के बाद है ना, हर दिन हम जो शरीर निर्वाह के लिए जहाँ जाते हैं ऑफिस, तो फिर क्या होता है, अपना घर याद आता। तो फिर वैसे ही संबंधों को बढ़ाना, संबंधों को बढ़ाने से, इस संबंध की आवश्यकता समझने से अनेक प्रकार की आवश्यकताएं पूर्ण होती है ना, एक से सर्व संबंधों से प्राप्ति होती है। तो आत्मिक उन्नति के लिए एक साधन अवश्य, जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन है, वैसे आत्मिक उन्नति के लिए जो अनेक साधन की जरूरत नहीं, एक साधन से ही हमें सर्व प्राप्ति होती है। खुद को क्या करना है, अकाल मूर्त समझेंगे तो क्या क्या होगा, अकाल मृत्यु, अकाल सर्व समस्या से बच जाएंगे। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन याद रखना है। देखो अभी ये आने वाले समय में ये सभी चिंताएं, परिस्थितियां बहुत बढ़ेगी। बाबा ने कहा अभी की जो परिस्थितियां है, तो वो सब चिंता 1% है, चींटी समान। आने वाले समय में क्या होगा, पहाड़ गिरेंगे। तो हमें क्या करना है, सिर्फ अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना है। तो बार बार ये अभ्यास करना है, मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, फिर बाबा के साथ परम धाम में रहना, अव्यक्त वतन में रहना, फरिश्ता बनकर अवतरित होना। हाँ, और फिर कर्म करके फिर जाना। तो इस देह अभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियां मिट जाएगी। तो सर्व का समाधान क्या है, समस्याओं का, परिस्थितियां, विघ्न, क्या करना है, हमें देह अभिमान को मिटाना है, तो सर्व परिस्थितियां मिट जाएगी। देह, बार बार स्वयं को आत्मा समझने का, आत्मा अनुभव करने का अभ्यास करेंगे। ये देह अभिमान से को मिटाना है, तो सिर्फ संबंध में आते रहना। तो आप कुछ पूछने का रहा ही नहीं, परिस्थिति आएगी तो क्या करना है, क्या करना नहीं है। तो बाबा ने कहा क्या करो, सिर्फ संबंध में आते रहो सभी से मिलने के लिए, फिर बाबा आएंगे। फिर बाबा ने छुट्टी ली। ओम शांति।